मैं लीगल सिस्टम पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो तलाक को लेकर कई सारे ग्राउंड्स हैं देश में। जैसे डिजर्टेशन है, कोई एक दूसरे साथी को छोड़ दे, एक है क्रूएल्टी है, एक है धर्म परिवर्तन है, एक है मेंटल डिसऑर्डर है, या एक है इम्पोटेंसी भी एक ग्राउंड कहा जाता है। कई केसेस में अडल्टरी को भी एक ग्राउंड कहा जाता है, लेकिन हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अडल्टरी को क्राइम की सूची से बाहर किया था। तो कोई अगर किसी व्यक्ति से, अपने साथी से तलाक लेना चाहे, मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये साफ कर देता हूँ, जब हम ये सब बातचीत कर रहे हैं तो हम किसी खास जेंडर को रख के बात नहीं कर रहे हैं, हम इसीलिए व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कानून दोनों पक्षों को, कानून की परिभाषा किताब में तो दोनों पक्षों के लिए समान है। अब आप आदमी और औरत और पति पत्नी में बाद में केस वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं, खासकर सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को छोड़ दें तो जब एलिमनी के केसेस डिस्कस होते हैं तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तलाक ना चाहता है तो वो किन किन ग्राउंड्स पे तलाक मांग सकता है अदालत में? देखिए, आपने कुछ ग्राउंड्स अभी बताए। क्रूअल्टी एक ग्राउंड है, और ज़रूरी नहीं है वो क्रूअल्टी जो है फिजिकल क्रूअल्टी हो, मेंटल क्रूअल्टी, इमोशनल एब्यूज़, ये सारी चीज़ें क्रूअल्टी की डेफिनेशन में आती हैं। और कोर्ट्स ने ये कहा है कि ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर जो होता है मैरिड लाइफ का, जो जिस तरह के डिफरेंसेस आते हैं एक नॉर्मल मैरिज में, वो क्रूअल्टी नहीं है अपने आप में, तो वो एक ग्राउंड है। बट अगेन इशू लॉ में ये है कि वो आपको साबित करना पड़ता है कोर्ट में, और वो ट्रायल्स जो हैं फिर वो डेकेड्स चलते हैं। एडल्ट्री एक ग्राउंड आपने बताया, एडल्ट्री स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। डिजर्शन एक ग्राउंड है, अगर एक कोई पार्टनर है वो अपने स्पाउस को छोड़ के चला जाता है विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, वो नेग्लेक्ट है वहाँ पर, तो वो भी अपने आप में एक ग्राउंड है। तो ये नॉर्मली ब्रॉडली कुछ ग्राउंड्स हैं जिसमें डिवोर्स सीख किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ देश में तो अधिकतर शादियाँ होती हैं भरत भाई, तो शादियाँ अगर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हों या अन्य धर्मों की भी शादियाँ हों, मैं इस्लाम में होने वाली शादियों को इसलिए इसमें अभी बाहर रख रहा हूँ क्योंकि इस्लाम में शादी के समय ही आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग साइन होती है। लेकिन अधिकतर शादियों में रजिस्ट्रेशन की कोई परंपरा नहीं है, ठीक है, वो शादियाँ रजिस्टर नहीं होती हैं। वो शादियाँ हुई साहब, आप फ़ोटो आपने खिंचाई जमाल में आशीर्वाद दिया, ऊपर से हो गया सब, और वो अदालतों में बाकायदा रजिस्ट्री में लिखी गई हों, और फिर वो जब तलाक के लिए पहुँचते हैं तो क्या ऐसी शादियों में दिक्कतें होती हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ना हो, या वहाँ पे 4 स्टेप ज़्यादा चलना पड़ता है तलाक के लिए या जस्टिस पाने के लिए? रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं इस सवाल के माध्यम से इस पे सवाल उठा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी है शादियों का। देखिए, लॉ इसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो शादी की वैलिडिटी पे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आप शादी प्रूव कर सकते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट सप्तपदी की बात करता है कि आप 7 फेरे अगर अग्नि के आसपास ले चुके हैं और उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस है या विटनेसेस हैं तो आप शादीशुदा हैं। वो शादी को कोई डिनाई नहीं कर सकता इस ग्राउंड पे कि रजिस्ट्रेशन नहीं है उस शादी का। और जहाँ तक रेमेडीज़ की बात है कि कल को आप डिवोर्स के लिए आते हैं या मेंटेनेंस के लिए आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन या नॉन रजिस्ट्रेशन से फ़र्क उस बात पे एटलीस्ट नहीं पड़ता।